My lovely students, in the first video of lesson first, the fun they had, you have already studied up to para 5. The last line of the fifth para was Margie was disappointed and hoping it would be better if her geography sector had blanked out. So as to she must find a long gap in study because Tommy's teacher had also been gone for 1 month. Now, today I am going to explain from para 6 in Hindi. Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. टॉमी बड़े ही सुपीरियर निगाहों से मार्गी के ऊपर देख रहा है। सुपीरियर निगाहों से का मतलब एक श्रेष्ठता का भाव अपने आप में लिए हुए वो मार्गी के ऊपर देख रहा है और उसको बोल रहा है कि ये जो मार्गी तुम देख रही हो स्कूल, ये पुराने समय का स्कूल से, ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड स्टूपिड बोल रहा है उसको। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने समय का स्कूल है और ये इतने पुराने समय का स्कूल है कि सैकड़ों वर्ष का पुराना है। वो फिर से एक सुपीरियर भाव से अपने लहजे में एक सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स से भरा हुआ था वो, और उस तरह से उसको डांट रहा है। एक तरह से डांटते हुए बड़ी सावधानी से वो बोल रहा है कि अरे सैकड़ों वर्ष पहले के ये स्कूल हैं। मार्जी बहुत उसके बातों से चोटिल हो गई, उसे बहुत दुख हुआ। फिर भी वो बोली कि बहुत अच्छा, मैं नहीं जानती कि किस तरह के स्कूल थे उस समय, इतने पुराने स्कूल किस तरह के स्कूल थे। शी रेड द बुक ओवर हिज सोल्जर्स फॉर अ फाइल। कुछ समय तक तो उसके कंधों से झाँक झाँक करके पुस्तकों को पढ़ा करते थे। तब वो कही कि जो भी हो, दे हैड ए टीचर, उनके पास तो टीचर थे। श्योर दे हैड ए टीचर। इस मार्गी की बातों को अश्योर्ड करते हुए टॉमी बोल रहा है कि हाँ, उनके पास एक टीचर हुआ करते थे। वॉज नॉट ए रेगुलर, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर। वो रेगुलर टीचर नहीं थे। रेगुलर टीचर मीन्स नॉर्मल टीचर, नॉर्मल टीचर नहीं थे वो। एज यूजुअल टीचर थे। इट वॉज अ मैन, यानी वो एक इंसान, एक ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. मार्गी बड़े ही आश्चर्य के भाव में पूछ रही है, मैन, ह्यूमन बींग्स कैसे एक टीचर हो सकता है और इतना अच्छा टीचर कैसे हो सकता है? वो फिर बोलती है कि वो उसमें काम करने की जो क्षमता, स्मार्टनेस है, वो एक ह्यूमन बींग्स में कैसे आ सकती है? जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क्स। वो होमवर्क्स भी देते थे, उनसे क्वेश्चंस भी करते थे ह्यूमन बींग्स। लेकिन मार्गी कहती है कि इतने स्मार्ट कैसे हो सकते हैं एक ह्यूमन बींग्स? इस पर टॉमी जवाब दे रहा है कि निश्चय ही, मैं जानता हूँ मेरे पिताजी उतने ही स्मार्ट हैं जितने स्मार्ट की तुम कल्पना कर रही हो, सोचती हो कि इतने स्मार्ट एक ह्यूमन बींग्स नहीं हो सकता है। तो मेरे पिताजी भी उतने ही जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। बेट का मतलब होता है आई बेट, मतलब शर्त लगाना। मैं शर्त लगाता हूँ, मैं जानता हूँ पूरी तरह से कि मेरे पिताजी बहुत ही अच्छी तरह से, उनकी जानकारी बहुत ही अच्छी है और वो सब कुछ जानते हैं। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी जो है लड़ाई के मूड में नहीं थे, उससे किसी तरह की फसाद करने के उस तैयार ही नहीं थी वो। शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, स्पष्ट बोला, शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। वो किसी डिस्प्यूट को लेकर वो तैयार नहीं थी। शी सेड, वो बोलती है कि आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई अजनबी आदमी मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। बड़े ही मजाकिया मूड से, हंसी के मूड में वो चिल्लाया। कौन चिल्लाया? टॉमी चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जी ह्यूमन बींग्स के बारे में। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। वो जो टीचर
वो जो टीचर्स थे वो किसी एक घर में नहीं रहते हैं, दे हैड स्पेशल बिल्डिंग्स एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। वो उनके पास वो एक बिल्डिंग में रहते हैं, खास बिल्डिंग में रहते हैं, और वहाँ पे सारे बच्चे जितने स्टूडेंट्स हैं सारे बच्चे गर्ल्स बॉयज़ सब जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए एक साथ। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे हैं वो एक ही चीज़ पढ़ते हैं। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, अगर वो एक ही उम्र के हैं तो सारे बच्चे जाते हैं और एक ही साथ पढ़ते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। लेकिन माँ मेरी कहती है कि जो टीचर होते हैं उनको एडजस्ट करना पड़ता है भिन्न भिन्न तरह के बच्चों के साथ। एक एज ग्रुप तो एक ही होता है, लेकिन उनके माइंड सेट जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। उन बच्चों के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है टीचर को। Just the same, they did not do it that way then. If you do not like it, you do not have to read the book. I did not say I did not like it, Margie said quickly। बड़ी तेजी से मार्गी बोलती है। ठीक उसी तरह जब वे पढ़ना नहीं चाहते थे तो वे होमवर्क भी नहीं करते थे। She wanted to read about those funny schools, और वो चाहती थी कि उस तरह की जो फ़नी स्कूल्स हैं उसके बारे में जानना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी वो। दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गे मदर कॉल्ड मार्गे स्कूल। वो आधी बात भी अभी पूरा नहीं कर पाए थे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे, मार्गी और टॉमी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। आधी बात भी पूरा नहीं कर पाए थे कि मार्गी की माँ बुलाई मार्गी को, मार्गी चलो तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखी। नॉट येट मम्मा, अभी समय नहीं हुआ है मम्मा। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन्स बोली कि प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, दैट मीन्स टॉमी का भी तो टाइम यही है, तो तुम्हारा भी जाहिर सी बात है कि तुम्हारा भी टाइम यही होगा। मार्गी से टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ पुस्तकें पढ़ सकती हूँ? मे बी, हो सकता है, ऐसा हो तो सकता है, ऐसा टॉमी बोला। लेकिन उसके बोलने का जो लहजा था वो अजीब था, यानी वो ही डिड नॉट शो मच इंटरेस्ट इन दिस स्टेटमेंट्स, और ही सेड nonchalantly he walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm। वो क्या करता है कि वहाँ से चला जाता है और वो गंदे किताब जो धूल धूसरित बुक थे उनको अपने बाहों के नीचे दबाते हुए वो आगे बढ़ जाता है। मार्गी went into the school room, it was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her। मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है और वो स्कूल रूम जो उसका था वो उसके बेडरूम के ठीक आगे वाला कमरा उसका था। द मैकेनिकल टीचर इंतज़ार कर रहा था उसका बहुत लंबे समय से। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो हमेशा एक ही समय पर, एग्जैक्ट एक ही समय पर हर रोज़ वो आया करते थे, सैटरडे और संडे को छोड़ कर। लेकिन because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं वो सबके अगर एक नियमित समय हो और नियमित समय पर वो चीज़ें सीखें और स्कूल में आए तो वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर होता है। द स्क्रीन वॉज लाइट अप and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions, please insert today's homework in the proper slot। अब क्या होता है, कंप्यूटर का जो लाइट होता है वो जला और आज का जो मैकेनिकल टीचर था वो बोला कि आज का अर्थमेटिक लेसन है और इस अर्थमेटिक लेसन्स में प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन सेक्शन है, प्लीज़ इंसर्ट टुडेज़ होमवर्क।
और आप लोग क्या करें कि होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में डाल दें। इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कल के होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में आप लोग डाल दें। सब बच्चों ने, मतलब मार्गी ने क्या किया कि होमवर्क को डाल दिया प्रॉपर स्लॉट में। मार्गी डिड सो विथ अ साई, मार्गी ने ऐसा ही किया लेकिन एक लंबी आहें भरी मार्गी। ऐसे कुछ होता है, उफ, आहें भरी, ऐसे बोलकर। as she was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy। वो सोचने लगी, सोच रही थी पुराने स्कूलों के बारे में, जबकि उसके ग्रैंडफादर जो थे यानी दादाजी, दादाजी के दादाजी जब बहुत छोटे बच्चे थे, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे आते थे पड़ोस से और उस स्कूल में आते थे, एक साथ हंसते थे, लाफिंग शाउटिंग, वो एक साथ करते थे, चिल्लाते थे, हंसते थे स्कूल की यार्ड में यानी स्कूल के प्रांगण में। सिटिंग टुगेदर, वो एक साथ बैठते भी थे क्लासरूम में। गोइंग होम टुगेदर, वो घर भी जाते थे, तो स्कूल ओवर होने के बाद घर एक ही साथ जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़ पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की मदद भी करते थे, होमवर्क में मदद करते थे और आपस में बातें भी किया करते थे। द टीचर्स वेयर पीपुल, और जो शिक्षक थे वो क्या थे, ह्यूमन बींग्स थे, इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन एंड एट द सेम टाइम, इसी समय में क्या हुआ, जब वो ये बात सोच रही थी कि किस तरह के पुराने समय के स्कूल होंगे जो सैकड़ों साल पुराने थे, उसमें सारे बच्चे एक जगह इकट्ठे होते थे स्कूल के प्रांगण में, फिर स्कूल ओवर होने के बाद एक साथ जाते भी थे, एक साथ होमवर्क करते थे, बड़ी मस्ती थी, यानी दे हैड मच फन। द मैकेनिकल टीचर क्या किया कि स्क्रीन को फ्लैश कर दिया। तो व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम फ्रैक्शन को जोड़ते हैं 1/2 1/4 को जोड़ते हैं, तो मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी सोच रही थी, इसी के बारे में सोच रही थी कि कैसे जो बच्चे हैं एक दूसरे से इतना प्यार करते थे पुराने समय में, उन दिनों के समय में जब सैकड़ों साल पहले एक बिल्डिंग में स्कूल चलती थी, उस समय बच्चे कैसे एक दूसरे से ज़्यादा प्यार करते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे। सी वॉज थिंकिंग, वो इसी के बारे में सोच ही रही थी कि द फन दे हैड, कि उन दिनों के बच्चे कितनी मस्ती करते थे, बस इसी के बारे में वो सोच रही थी। आपका लेसन यही अब समाप्त होता है और नाउ टुडे द लेसन इज क्लोज्ड। अब क्या करें कि आप इसके बाद जो एक्सरसाइजेज होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप इसको करेंगे और जो परेशानियां होंगी आपको, जो भी इसमें मुश्किल आएंगे, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम आपका सॉल्व करेंगे। थैंक्स।